हेलो बच्चों। हाँ, आज मैं आपको आज एमटीपी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो एमटीपी क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। छोटा सा टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार टिप्पणी में आता है। जैसे लिखा है चिकित्सीय संगर्भता समापन, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एमटीपी का जो पूरा नाम है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो कई बार प्रश्नों में ये पूछा गया है कि एमटीपी का पूरा नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और एमटीपी का जो ये वर्ड जो है इसलिए है कि गर्भ पूर्ण होने से पहले स्वतः ही गर्भ समापन की प्रक्रिया चिकित्सीय संगर्भ समापन कहलाती है। समझे? यानी कि जैसे आप भी पहले आप पढ़ चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया और oogenesis क्रिया, और फिर सिनगैमी, ooगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी के बाद जायगोट बनता है। जायगोट के बाद भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, इस भ्रूण विकास के बाद यानी कि 12 हफ्ते में अगर आप गलत शब्द बोला कि 12 हफ्ते के अंदर अगर भ्रूण में किसी प्रकार का कोई रोग है या कोई और कारण है, तो इस वजह से ये एमटीपी कराई जाती है। ठीक है, तो वजह यह है कि भ्रूण में कोई म्यूटेशन के कारण या किसी रसायन के कारण या कोई प्राकृतिक कारण जिससे भ्रूण के विकास में जो प्रॉपर विकास हो रहा है वो विकास ना हो करके कोई अन्य प्रकार की विकृति अगर उसमें किसी परीक्षण में आती है, तो इस वजह से ये एमटीपी कराई जाती है। अब पर कुछ हमारे समाज में एक धारणा है कि पुत्र प्राप्ति के लोभ में भी कुछ लोग लिंग परीक्षण करा करके एमटीपी करा देते हैं। ठीक है, जो कि एक गलत बात है, जिससे हमारे देश का लिंग अनुपात जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो आगे इसमें मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा है कि आप ध्यान सुने। यानी कि गर्भ पूर्ण होने से पहले स्वतः यानी स्वेच्छा से गर्भ समापन की प्रक्रिया चिकित्सीय संगर्भता समापन यानी कि एमटीपी कहलाती है। अब संपूर्ण संसार के अंदर लगभग प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़, कितना 4 से 5 करोड़ भ्रूण का चिकित्सीय संगर्भता समापन कराया जाता है। बहुत बड़ा अनुपात है। दूसरा, अब इसका एक पहलू अगर देखा जाए तो इससे जनसंख्या नियंत्रण भी होती है, यानी कि एमटीपी का योगदान जनसंख्या नियंत्रण में भी है। पर लेकिन इसका उद्देश्य जनसंख्या को कम करना नहीं है। क्यों? जनसंख्या को कम करना इसलिए नहीं है कि बहुत से जो मनुष्य हैं आपने देखा हो उनके अंदर विकलांगता का कारण हो सकता है, कोई एक्स सहलंग लक्षण हो सकता है, कोई वाई सहलंग लक्षण हो सकता है। यानी जैसे जो एक्स सहलंग से संबंधित जो रोग होते हैं, वर्णांता है, हीमोफीलिया है, एल्केप्टोन्यूरिया है, ये जो अनुवांशिक रोग हैं, ये अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यूजेनेसिस के तहत यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव नस्ल को सुधारा जाता है, तो उसके अंतर्गत अगर एमटीपी कराई जाती है तो इसका उद्देश्य जनसंख्या कम करना नहीं है, इससे यूजेनेसिस यानी मनुष्य की आने वाली पीढ़ी को, नस्ल को सुधारना भी इसी से संबंधित है। तो इसलिए एमटीपी का एक पहलू क्या हुआ, अच्छा भी हुआ। अगली बात, एमटीपी का उद्देश्य क्या है। नंबर 1, अनचाहा गर्भ। अनचाहा गर्भ का मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, कोई दुष्कर्म कर देते हैं आजकल, या किसी को बहला कर फुसला करके उस पर उसका अत्याचार यौन शोषण करते हैं, तो ये इस प्रकार की स्थिति जो है अनचाहा कहलाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में और दूसरा एक और असुरक्षित यौन संबंध भी इसी में आता है, या बलात्कार है, ये सब इसी में आते हैं अनचाहा गर्भ के अंतर्गत। तब एमटीपी जो है कराना उचित रहता है।
दूसरा गर्भ से पल रहे, गर्भ शिशु में जो पल रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक कुछ रोग जो होते हैं एक सहलंग रोग होते हैं, कुछ वाई सहलंग। एक सहलंग रोग जो है माता से आते हैं, वाई सहलंग रोग जो है पिता से आते हैं। दोनों स्थिति में अगर आपको कोई ऐसी स्थिति हो गई तो परीक्षण कराने पर, किसका, भ्रूण का परीक्षण कराने पर, तो उसके लक्षणों में कुछ अंतर विकृति दिखाई देती है, तो इस कारण से हम एमटीपी कराते हैं। तो एक ये इसका उद्देश्य भी है। दूसरा, एमटीपी का दोष, सबसे बड़ा दोष क्या है, अनेक लोग पुत्र प्राप्ति की लालसा में मादा भ्रूण का समापन करा देते हैं। पुत्र प्राप्ति की, जैसे अस्पतालों में देखा हुआ लिखा होता है भ्रूण लिंग परीक्षण क्या है, दंडनीय अपराध है, कि वो अब एक कानून बना दिया गया 1971 के अंतर्गत कि किसी भी अस्पताल के अंदर लिंग परीक्षण जो कराना एक दंडनीय अपराध है। विशेष परिस्थिति में, जैसे ये परिस्थितियाँ मैंने अभी आपको बताई, तब ये मान्य होगा। तो ये एमटीपी का दोष भी है, जिससे क्या हुआ, लिंग अनुपात बदलता जा रहा। आप देख पढ़ते होंगे कि किसी देश के अंदर 1000 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 870 है, मेल की 1000 है तो फीमेल की 870 है। तो ये क्या है, ये एक रेशियो जो है लिंग अनुपात कहलाता है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों में कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, धन्यवाद। ये एमटीपी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी था कि ये हमेशा टिप्पणी में आता है या वैसे आता। ठीक है, धन्यवाद।